हेलो गाइस, आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत 29 से 31 अगस्त के बीच की प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ सूचनाओं का ओवरडोज नहीं दिया जाता है, सिर्फ प्रमुख घटनाओं को ही यहाँ बताई जाती है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें, तभी आपको मैक्सिमम लाभ मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? दोस्तों ये है गौतम अडानी। आंसर है बी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताजा जारी रैंकिंग में भारत के उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दोस्तों गौतम अडानी की कुल संपत्ति बढ़कर 137.4 अरब डॉलर हो गई है। गौतम अडानी ने फ्रांस के बिलियनियर्स बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों अब रैंकिंग में केवल अमेरिका के एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं और जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, ये दोनों ही इनसे आगे हैं। यह पहला अवसर है जब कोई एशियाई व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स ग्लोबल इंडेक्स के शीर्ष 3 में शामिल हुआ है। गौतम अडानी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कोल टू पोर्ट्स अर्थात कोयले से लेकर पोर्ट्स यानी बंदरगाह तक जो उनका समूह है उसका विस्तार करते हुए अब डेटा सेंटर, सीमेंट, मीडिया और एल्यूमिना हर सेक्टर में उन्होंने अब कदम रख दिया है। दोस्तों अडानी समूह अब भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह यानी पोर्ट और हवाई अड्डे एयरपोर्ट का वे संचालक हैं। साथ ही शहरी गैस वितरक यानी शहरी इलाकों में जो गैस का वितरण किया जा रहा है इसके बारे में, और कोयला खनन यानी कोयला को खानों से जो निकाला जाता है, जो माइंस से उनसे निकाले जाते हैं, इस मामले में वह बादशाहत हासिल कर चुके हैं। यानी भारत में इस सेक्टर में वे सबसे बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन हैं। अडानी अकेले 2022 में अब तक अपनी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर, जी हाँ 60.9 अरब डॉलर जोड़ चुके हैं, जो किसी और की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। उन्होंने इस वर्ष यानी 2022 फरवरी में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर एशियाई के रूप में पछाड़ दिया था और पिछले ही महीने यानी जुलाई 2022 में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों गौतम अडानी ने हाल ही में परोपकार और दान को भी बढ़ावा दिया है। जी हाँ, बिल गेट्स के अनुसार उनका ये कहना है कि उन्होंने जुलाई में यानी इस वर्ष 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 20 बिलियन डॉलर का दान दिया था। जी हाँ, 20 बिलियन डॉलर का दान दिया था गौतम अडानी ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को, जो बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के द्वारा संचालित एक फाउंडेशन है। अडानी ने जून में अपने 60वें जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाते हुए सामाजिक परोपकार के लिए 7.7 अरब डॉलर दान करने का भी संकल्प लिया था। G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में AI मिशन के 4 स्टार्टअप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। AI मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। बाली इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क अर्थात DIN में तेलंगाना के AI मिशन के 4 स्टार्टअप, जी हाँ 4 स्टार्टअप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। TAIM अर्थात तेलंगाना AIM नेस्कॉम द्वारा समर्थित राज्य सरकार की एक पहल है। G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये 4 स्टार्टअप हैं आर्फिकस, एडोबुक, यूनिमार्ट और माया MD। ध्यान रखें ये जो चारों स्टार्टअप हैं ये तेलंगाना हैदराबाद से संबंधित है। आर्फिकस, एडोबुक, यूनिमार्ट और माया MD ये सभी स्टार्टअप तेलंगाना सरकार के रेवा प्रोग्राम द्वारा समर्थित हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कार्यक्रम 2 से 4 सितंबर के बीच बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बाली इंडोनेशिया में आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI पर आधारित स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बाली में आयोजित होने वाले G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कार्यक्रम में जो भी कंपनियां, जो भी स्टार्टअप भाग ले रही हैं वे सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI पर आधारित कंपनियां हैं। इस वर्ष डिजिटल इनोवेशन कार्यक्रम की जो थीम है वो है द राइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड बियॉन्ड। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि इस फोरम यानी G20 से संबंधित ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत इटली में पिछले ही वर्ष 2021 में हुई थी और इसका जो नाम था वो था G20 डिजिटल इनोवेशन लीग।
लेकिन इस साल यानी 2022 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, लिंगथोई चनम्बम। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंगथोई चनम्बम ने इतिहास रचते हुए बोस्निया के शहर सेराजेवो में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीती हैं। दोस्तों 16 वर्षीय लिंगथोई चनम्बम किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से संबंधित जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त। भारत में छोटे उद्योगों के महत्व और योगदान को पहचान दिलाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 30 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य है छोटे स्तर के व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करना जो भारत की अर्थव्यवस्था के सकल औद्योगिक मूल्य में 40% तक का योगदान करते हैं। याद रखेंगे कि लघु उद्योग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में 40% तक का योगदान करते हैं। दोस्तों अब आइए कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त रूप में वन लाइनर के रूप में देखते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। इस पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अजय सिंह। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किस राज्य में आरंभ किया गया है? ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका आयोजन अपने राज्य राजस्थान में किया है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किसे अपना जेवलिन दान किया है जिससे उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने उस जेवलिन यानी भाले को दान कर दिया है जिसके द्वारा उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने अपना यह जेवलिन ओलंपिक संग्रहालय जो ओलंपिक म्यूजियम है उसे दान किया है। तो याद रखें ये जो ओलंपिक संग्रहालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। G20 के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्री की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? दोस्तों इसका जो आयोजन है वो बाली इंडोनेशिया में होगा। व्हेल शार्क के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों यह 30 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस कंपनी ने हाल ही में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी TDR-TB और अन्य संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए रैपिड मॉलिक्यूलर टेक्निक लॉन्च की है? दोस्तों ये है BD इंडिया। एथलेटिक्स में पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में 10.25 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? दोस्तों ये है अमलान बोरगोहेन। इन्होंने हाल ही में 100 मीटर के दौड़ में यह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने समय निकाला 10.25 सेकंड। 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स में कृति सेनन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? दोस्तों यह फिल्म है मिमी और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को प्रदान किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड्स में। US इंडिया बिजनेस काउंसिल का प्रमुख कार्यक्रम इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन भारत के किस नगर में किया जाएगा? यह है नई दिल्ली। हाल ही में पुस्तक द हिडन जेम्स को लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है? ये लेखक है अमन तलवार। इनकी पुस्तक है द हिडन जेम्स। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? दोस्तों ये फिल्म है शेरशाह जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में। बाली इंडोनेशिया में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।